टॉपिक है हाउ टू ऐड एक्सेल शीट इन आर्कजीएस। आर्कजीएस में एक्सेल शीट से किस तरह से शेप फाइल क्रिएट की जाती है, आज के इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल की फाइल जो आपने इंपोर्ट करनी है आर्कजीएस में, उसकी टाइप कौन सी होनी चाहिए। उसकी टाइप आपके पास 97/2003 होनी चाहिए या 97/2010 भी हो सकती है, बट ये होनी चाहिए। टेम्पलेट फॉर्मेट नहीं होना चाहिए या CSV फाइल भी नहीं होनी चाहिए, कोमा डेलिमिटेड भी नहीं होनी चाहिए, सिंपल वर्कबुक भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, जो वर्कबुक लिखा हुआ है ये नहीं होनी चाहिए। जस्ट ये वाली चलेगी जो वहाँ पे करनी है हमने उसकी टाइप। सबसे पहले तो मैं इसको एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेती हूँ। एक्सेल की फाइल मेरे पास ये है जिसमें बॉयज़ स्कूल का कुछ डाटा अवेलेबल है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये बात जान लेनी है कि आपने जब भी कोई एक्सेल शीट आरजीएस में इंपोर्ट करानी है तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होने चाहिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अलावा अगर आपके लैट लॉन्ग नहीं होंगे तो ये आपके आर्कजीएस में ओपन नहीं होगी। ये इसकी ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू ये उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं इसकी शेप फाइल को। अदरवाइज़ ये शेप फाइल हमारी डिस्प्ले नहीं होगी, शेप फाइल क्रिएट नहीं होगी, इसका डाटा भी हमें नहीं विजिबल होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको ब्राउज़ कर लेते हैं, इसकी टाइप को हम चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास इसकी टाइप है वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक है। आप देख सकते हैं कि ये जो इसके टाइप में शो हो रहा है एक्सेल वर्कबुक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमने इसकी टाइप को चेंज करना होगा। सबसे पहले तो मैं इस वाले सेव एज टाइप को करती हूँ ऑन। तो मेरे पास इसमें बहुत सारी टाइप्स शो हो रही हैं जो कि एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक है, बाइनरी भी है, CSV भी है, बट मुझे ये चाहिए एक्सेल बाइनरी वर्कबुक भी नहीं चाहिए, बट मुझे ये चाहिए 97/2003 वर्कबुक जो ये इसमें यूज़ होगी। इसके अलावा आपने XML भी यूज़ नहीं करना, वेब पेज भी नहीं करना, टेम्पलेट भी यूज़ नहीं करना। इसके अलावा आपने CSV यूज़ नहीं करनी, जस्ट आपने ये वाली वर्कबुक यूज़ करनी है। किसी के पास 2010 भी शो हो रहा हो, किसी के पास 2006 की भी होगी वर्कबुक, पर मेरे पास 97/2003 की वर्कबुक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। सेव कर लेना है, कंटिन्यू। ये मेरे पास फाइल सेव हो गई है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ, इसको बंद कर देती हूँ। इसके बाद हमने आर्कजीएस में जाना है, आर्कजीएस को ओपन कर लेना है। आर्कजीएस ओपन हो गया है। इस यहाँ पर आपने जाना है फाइल में जाने के बाद आपने ऐड डाटा में जाना है। ऐड डाटा में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज नज़र आएंगी कि इसमें किस तरह से हम डाटा ऐड कर सकते हैं। हर तरह का डाटा हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बेस मैप्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए XY डाटा, क्योंकि लैट लॉन्ग जो होते हैं वो XY में हमें डिस्प्ले करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी फाइल में लैटिट्यूड भी हैं, लॉन्गिट्यूड भी हैं, तो हम इसको XY फॉर्म में ही इसको डिस्प्ले करेंगे, ऐड XY। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे XY फील्ड और Z फील्ड बिल्कुल ब्लैंक है ना, तो इसमें कोई डाटा भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें वो फाइल ब्राउज कर लूँगी जो मैंने इसको फाइल इसकी टाइप चेंज की है। तो मैंने वो फाइल कहाँ पे सेव की थी, GIS फोल्डर में सेव की थी, एंड मैंने इसमें बॉयज़ फाइल ये वाली, आप देख सकते हैं कि ये मेरी प्रीवियस फाइल है और ये मेरी न्यू फाइल है जिसकी मैंने टाइप चेंज की थी। जिसकी टाइप चेंज की थी उसमें शीट नंबर शो होगा, और जिसकी टाइप चेंज नहीं की थी जो मेरी ओल्ड फाइल थी उसमें शीट नहीं होगी, ये एरर देगा। ये देख सकते हैं आप कि एरर दे रहा है, वो कहता है कि कनेक्ट नहीं है, तो हमें कनेक्ट करना होगा। तो ये क्योंकि मैंने अभी न्यू फाइल बनाई है ये वाली, तो मैंने ये यूज़ करनी है। इसमें इसकी शीट भी अवेलेबल होगी, जिस शीट में डाटा होगा, अगर आपके पास एक शीट है, दो है या 5 शीट्स भी हैं तो ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप कोई भी शीट का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि एक शीट है तो मैं यहाँ पे एक शीट का ही डाटा डिस्प्ले करूँगी। ओके, और इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही डिटेक्ट कर लिया है कि XY में कौन कौन सी हैं। तो X में हमारा लैटिट्यूड है और Y में हमारा लॉन्गिट्यूड ही होगा। एंड ये
कोऑर्डिनेट ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम देनी है, ये भी आपने फिल करना है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपके पास ये जगह ब्लैंक हो, इसमें आपके ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट शो ना हो रहे हो, तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट में जाके यहाँ से आप ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इसको ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, आपने प्रोजेक्टेड को कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं देने, जस्ट ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम देने। इसके प्लस के साइन को आपने क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ पे वर्ड में जाना है, वर्ड के ऑप्शन पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको WGS 1984 शो होगा, तो आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाला डाटा ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी शो। अगर क्योंकि हमने पहले नहीं किया था तो हमारे पास ये शो नहीं हो रही थी, अभी मैंने इसको क्लिक कर दिया, ऑन किया, तो ये हो गया ये पेयर। तो ओके कर लेना है आपने, और ये भी ओके कर लेना है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एक्सेल फाइल से जो है जो एक्सेल फाइल थी, शीट थी, उससे मैंने शेप फाइल क्रिएट कर ली है। आपने 1 बाय 1 एट्रीब्यूट टेबल में जाके ऐड फील्ड करने के बजाय, डाटा ऐड करने के बजाय आप इस तरह से भी डाटा ऐड कर सकते हैं, ताकि विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ये सारा काम आसानी से कर लें। और क्योंकि ये हमारे पास टेम्पोरल फाइल है तो हम इसको शेप फाइल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी शीट की फॉर्म में अवेलेबल थी, तो हम इसको शेप फाइल में कन्वर्ट आप करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी शो हो रहे हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, मस्ट बी विजिबल, कि आपने इसमें कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए। अगर आप यहाँ प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम देंगे तो ये एरर देगा। तो मैंने इसको, ये टेम्पोरल फाइल है तो मैं इसको शेप फाइल में कन्वर्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करके ऐड डाटा में जाऊँगी और यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा करूँगी। एक्सपोर्ट डाटा जब कर लेंगे तो आपको ये डिफरेंट ये शो हो रही होंगी, दिस लेयर सोर्स डाटा एंड द डाटा फ्रेम। मैं यही करूँगी, दिस लेयर सोर्स डाटा, ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करने के लिए आपने जहाँ पे भी इसको ब्राउज करना है, मैंने जेएस फोल्डर बनाया हुआ है और इसी में से ब्राउज कर लूँगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पॉइंट्स ऑफ स्कूल, और ये सेव एज टाइप भी आपने मस्ट शो करनी है कि आपने इसमें शेप फाइल देनी है, डाटाबेस देना है, या आपने जियो डाटाबेस देना है। यहाँ पे आपने सिर्फ शेप फाइल को ही क्लिक करना है, सेव, ओके, यस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फाइल अपेयर हो गई हैं, और आपने फर्स्ट वाली फाइल जो प्रीवियस थी उसको आपने रिमूव कर देना है। लेकिन आपको इसका डिफरेंस दिखा दूँ, आप यहाँ पे अगर मैं इसकी जो प्रीवियस फाइल है इसको अगर मैं ओपन एट्रीब्यूट करूँगी तो मेरे पास जस्ट ये आ जाएंगे, जस्ट इसका टाइटल आ जाएंगे, जस्ट इसका नेमिंग आ जाएंगी, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया शेप फाइल में तो इसकी इंफॉर्मेशन सारी मेरे पास आ गई है, ठीक है। इस तरह से आप आराम से टेम्पोरल फाइल को शेप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले वाली प्रीवियस फाइल को आप डिलीट कर देंगे और ये वाली फाइल को शो करेंगे। आप इसके असेंबल भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्म में रखना, ट्रायंगल शेप में दूं तो ये भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।